जो आपको ये बैक साइड में दीवार दिख रही है, ये मोती दमन फोर्ट है। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया, उस तरफ से हम लोगों ने एंट्री किया हुआ है। एंट्री करने के बाद आपको पूरा ये जो फोर्ट है ना, इस फोर्ट के ऊपर एक प्रॉपर बस्ती बस चुकी है। अभी पहले जो हुआ करता था ये पूरा प्लेन हुआ करता था, फोर्ट की तरह यूज हुआ करता था, बट अभी पूरी बस्ती यहाँ पर बस चुकी है। गवर्नमेंट ऑफिसेस, कुछ स्कूल्स, कुछ चर्च, पूरा इस फोर्ट के ऊपर आपको देखने मिल सकता है। तो अभी हम सिटी के अंदर ना जाके, मतलब बस्ती जो बनी हुई है उसके अंदर ना जाकर, हम फोर्ट के दीवारों के ऊपर, मतलब बाउंड्री जो बनती है ना फोर्ट की, उसके ऊपर चल रहे हैं। बिकॉज हमें देखना है फोर्ट, ना कि अभी बनाई हुई बस्ती। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे फोर्ट की दीवारों पर चढ़ चुके हैं। पुरानी चीजें जो लोगों को नहीं पता, लोगों तक पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बताएंगे। मोती दमन फोर्ट के ऊपर मुझे मिल चुका है एक छोटा सा नीचे गुफा वाला रास्ता, जिसके अंदर मैं अभी जाने की कोशिश करूंगा। तो अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। ऐसा तो लगता है कि पुराने जमाने का ही, मतलब पोर्चुगल ने ही इसे बनाया होगा डेफिनेटली। अंदर चल के देखते हैं क्या है। बड़ा ही डरावना है अंदर, अगर देखेंगे तो। थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह किया हुआ है जस्ट बिकॉज यहाँ पे लोग आ सकते हैं। घूमने की जगह तो डेफिनेटली होगी ये। लाइटिंग किया है, पता नहीं इसके आगे और जाना चाहिए या नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है, अंदर और जाके देखते हैं। अंधेरा दिख रहा है पूरी तरह से, कुछ है तो नहीं। सच बताऊं, थोड़ी थोड़ी मेरी फट रही है। यहाँ पे अभी हम लोग टॉर्च चालू कर देते हैं। ये टॉर्च, दूसरे मोबाइल से टॉर्च चालू किया हुआ है। नीचे पानी दिख रहा है पूरा, मतलब मेरे आंखों के सामने ना, अभी आपको दिखाऊं मैं, अंधेरा है ये, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके आगे जाने की गलती मैं नहीं करूंगा। शायद आगे पानी हो सकता है या फिर कुछ भी लाइट वगैरह हो सकती है जो अपने को नहीं पता, तो इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। इधर तक आया वो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी नहीं अंदर। थोड़ा भी अगर एक दो लोग भी होते थे या फिर कोई जानकारी देने वाला भी होता था ना कि अंदर क्या है या फिर क्या चीज हो सकती है, तो हम लोग जा सकते थे। बट यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा अंधेरा था वहां पर उसके आगे। तो हम लोग अभी वापस ऊपर जा रहे हैं, रिस्क ना लेते हुए। तो फोर्ट के किनारे किनारे में ये आप देख रहे हो, ये है वो मौत की खाई जो पोर्चुगल ने 400 साल पहले बनाई। इसे मौत की खाई कहा जाता है क्योंकि उस वक्त वहां एंड से लेकर यहाँ पूरा फोर्ट तक पूरा पानी हुआ करता था। तो इसकी जो गहराई थी वो बहुत ज्यादा थी। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि समुद्र का जो पानी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भरा रहे। जो भी यहाँ पे इन्वेडर्स, मतलब जो आक्रमण करता थे, वो यहाँ पे जब भी फोर्ट पर आक्रमण करने आते थे ना, तो उनके सामने ये बहुत बड़ा खाई ये उनको रोक देती थी। और ये जो दीवारें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे तोपे और सिपाही हुआ करते थे जो यहाँ पे नजर रखा करते थे फोर्ट की रक्षा करने के लिए। अगर मैं मोती दमन फोर्ट के बारे में बात करूँ ना, तो पोर्चुगल ने इसे जीरो से नहीं बनाया था, मतलब जीरो से लेके स्टार्ट नहीं किया था इसे। इसको 1559 में मुस्लिम बैस्टियन था ये, तो यहाँ पे मुस्लिम बैस्टियन के ऊपर कब्जा किया गया पोर्चुगल द्वारा। फिर उसके बाद में 1559 में कब्जा करने के बाद यहाँ पर ये जो फोर्ट है ये 24 साल में बनाया गया है। मतलब पोर्चुगल को ये पूरा कब्जा करके पूरा बनाने में 24 साल लग चुके हैं। और ये जो फोर्ट है ना, ये बहुत बड़ा है, मतलब इसीलिए इसका नाम जो है मोती दमन फोर्ट, मोती दमन फोर्ट रखा हुआ है। ये फोर्ट 30,000 स्क्वायर मीटर में बनाया हुआ है। 30,000 स्क्वायर मीटर, आप देख सकते, मतलब सोच सकते हो कितना बड़ा फोर्ट बनाया होगा ये। 24 साल लगे हैं इस फोर्ट को बनाने में, तो डेफिनेटली 30,000 स्क्वायर मीटर में ये फोर्ट पूरा फैला हुआ है। पूरा बाउंड्री अगर आप देखते हैं ना, तो बाउंड्री तो आज भी उसी, मतलब दिख रहा है अपने को कि पुराने जमाने में बनाई गई है। बट अंदर अगर आप देखते हो तो अंदर पूरे ना एक सिटी बन चुका है। तो सिटी के अंदर क्या क्या आ गया है, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज आ चुके हैं,
गवर्नमेंट ऑफिसेज के बाद यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं, चर्च बन चुके हैं यहाँ पर, और कुछ दुकानें वगैरह नीचे इसी होटल के अंदर, मतलब इसमें एक होटल भी बना हुआ है जो फोर्ट के अंदर ही आपको देखने मिल सकता है। नानी दमन किला फोर्ट के ऊपर थे, और उसी के अपोजिट ये आपका मोटी दमन मतलब बड़ा दमन फोर्ट यहाँ पर है। तो ये बीच या फिर आप समुद्र किनारा देख सकते हो। यहाँ पे अगर कोई आक्रमणकर्ता आते थे ना, तो ये सारे फोर्ट जो है, सॉरी ये सारे तोप जो है, ये उसी के लिए रखा गया था कि कोई भी आक्रमणकर्ता यहाँ पर ना आ पाए। दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए ये सारी तोपें यहाँ पे रखी गई थी। और इस तरफ अगर आप देखते हो तो ये है पजल गार्डन, जो डेफिनेटली अभी अभी बनाया हुआ है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक बार आप अंदर घुस जाओ, आप चले जाओगे, वहाँ से आपको एंट्री करनी है, वहाँ से आपको घुसने के बाद आपको यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। मैं ना फोर्ट के अंदर अभी तक गया नहीं हूँ। फोर्ट के बाउंड्री वॉल की तरफ से, मतलब बाउंड्री वॉल जो होते हैं ना, जहाँ पे सिपाही के लिए जगह बनाया जाता है पूरा नजर रखने के लिए, मैं ऊपर से ही सब जगह पे घूम रहा हूँ। तो नीचे गया नहीं मैं अभी तक नीचे, क्योंकि ना सारा चीज अभी अभी बनी हुई है, तो नीचे उतना कुछ देखने लायक है नहीं। ज्यादातर चीजें आपको बाउंड्री वॉल्स पे देखने मिलेंगी, क्योंकि पुराने आर्किटेक्चर का अगर आपको शौक है, मतलब देखने की अगर इच्छा है, तो आप बाउंड्री वॉल के थ्रू ही आप पूरा फोर्ट घूमिए। अगर आपको फोटोज निकालने हैं तो डेफिनेटली आप सिटी के अंदर जा सकते हो। मिनी गोवा बनाया हुआ है, कलरफुल बिल्डिंग्स, जहाँ पे फोटो आपके अच्छा आ सकता है। क्या आर्किटेक्चर है, मतलब बनाया था, इसको मेंटेन नहीं किया गया। मेंटेन क्या ही करेंगे यार, मतलब मैं आ चुका हूँ फोर्ट के ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहेगा। एक तरफ आप देख सकते हो खाई है, और कितना पतला रास्ता है। ये आपका रास्ता है, तो ये रास्ता देखो किस तरह से है। ये स्टेयर्स है जो नीचे की तरफ जाती है, बट आई बिलीव नीचे बंद करके रखा होगा। इसी वजह से हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं आगे। पूरा फोर्ट का चक्कर लगाने के बाद अभी हमें मिला है एक गेट जो नीचे की तरफ उतर रहा है। तो अभी हम इस गेट से उतर रहे हैं नीचे। आगे और भी था, बट जाना थोड़ा रिस्की था, तो इसी वजह से मैं सोचा चलो उधर जाते हैं, क्योंकि कुछ था नहीं, सिर्फ जंगल जंगल और पूरा दीवारें जो जर्जर हो चुकी है, कुछ दीवारें गिर चुकी है, तो वो सारा यहाँ पे इस फोर्ट के ऊपर था। मेन जो अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, वो सामने की तरफ ही है। सारा सामने की तरफ ही आपको सारा कुछ देखने मिल जाता है। मतलब मेन जो गेट है ना, तो वहीं तक लोग आते हैं और वही एक्सप्लोर करके वो जो मिनी गोवा वाइब है, मतलब पुराने जो बिल्डिंग्स है जो कलर किए हुए हैं, तो वही सारी चीज़ें देख कर लोग चले जाते हैं फोटो शूट करके। अंदर तक हिस्ट्री जानने के लिए या फिर अंदर तक आके पुराने जो चीज़ें हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं अपने हिस्ट्री के बारे में, वो जानने के लिए कोई भी अंदर तक नहीं आता। बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें अगर आप हिस्ट्री या फिर आर्कियोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो। पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद मिनी गोवा, मोटी दमन फोर्ट, उसके बाद नानी दमन फोर्ट, ये सब एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं बाहर अपने होटल पे। तो वहाँ से मेरा चेकआउट हो जाएगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा अपने घर के लिए। तो ये रहा आपके लिए दमन का एक्सप्लोरेशन, जो मैंने थोड़ा सा दमन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कुछ मेन स्पॉट है यहाँ पर जो आप घूम सकते हो, जैसे कि मैंने कवर किया यहाँ पे नानी दमन फोर्ट हो गया, फिर उसके बाद में मोटी दमन फोर्ट हो गया, फिर नानी दमन बीच हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे
टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो आप भी यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हो। पूरा दिन चला गया मतलब यहाँ पर, एक दिन में ये सारी चीज़ें कवर हो सकती है आराम से। मैंने एक्चुअली फोर्ट में ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि फोर्ट सिर्फ अंदर जाने के बाद लोग यहाँ पे फोटो खींचे ना निकल जाते हैं। मैं पूरा फोर्ट एक्सप्लोर किया, मतलब एक तरफ से घूम कर दूसरे तरफ से मैं नीचे उतरा बाउंड्री वॉल से सारा चीज़ करके। तो ये मेरे पीछे फोर्ट है, यही चीज़ें आपको दिखाई थी मैंने। मिलते हैं अगले व्लॉग में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।